जॉइंट फैमिली सिस्टम क्या होता है? जॉइंट फैमिली सिस्टम छोटी छोटी बातों पर दी गई कुर्बानियों का नाम जॉइंट फैमिली। जहाँ पर बच्चे छोटे होने पर एक बच्चे का मिजाज दूसरे बच्चे से डिफरेंट होता है, उसी तरह बड़े होकर वही बच्चे होते हैं जिनके आगे चलकर शादी ब्याह होती है, फैमिली बढ़ती है और भी नए किस्म के लोग घर का मेंबर होते हैं। जहाँ पर भाई भाई का मिजाज मिलना मुश्किल होता है, वहाँ दूसरी जगह से आई हुई दो अलग देवरानी जिठानी का मिजाज कैसे मिल सकता है? क्यों होती है जॉइंट फैमिलीज में मुश्किलें? चलिए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हिना एंड यू आर वाचिंग माय चैनल जिंदगी गुलजार है। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर मैं जूझ रही थी जी अपने डेली रूटीन से, जो सबका रूटीन होता है। तो मॉर्निंग का रूटीन था, सुबह का वक्त, क्लीनिंग, ब्रेकफास्ट, फिर दोपहर की लंच की तैयारी, नमाज। जो डेली रूटीन होता है वही मेरे घर भी जो सबके यहाँ होता है वही मेरे यहाँ भी हो रहा था। तो चलिए फटाफट से काम करते हुए कुछ स्पेशल पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। सो जॉइंट फैमिली में होने वाली जो डिफ़िकल्टी होती है, मेरा फर्स्ट पॉइंट होगा फाइनेंशियल डिफरेंसेस इन जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली में जब बड़ों की एक नज़र या एक राय होती है तब तक सब ठीक होता है। मुश्किल तो तब पैदा होती है जब बड़े ही अपने औलाद के बीच फ़र्क करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई बेटा फैमिली में ज़्यादा कमाता हो या वो फाइनेंशियल स्ट्रांग हो तो उस पर ज़्यादा ध्यान, ज़्यादा तवज्जो दी जाती है और उसी तरह उसकी बीवी बच्चों को भी पूरा ध्यान दिया जाता है। और दूसरी तरफ जो दूसरा या और भी बेटा घर में होगा, दूसरे एंगल से देखा जाता है और उसी तरह उसकी बीवी बच्चों को भी। मैंने ये नहीं कहती कि सभी फैमिलीज में ये ऐसे ही होता होगा। बाज़ फैमिलीज में ऐसा भी होता है कि जो बच्चा फाइनेंशियली कमज़ोर होता है, घर के बड़े या घर के मुखिया का मेन फोकस उस पर, उसके बेटे पर होगा। ये डिपेंड होता है कि उस फैमिली का घर का माहौल कैसा है। जब बड़े फ़र्क करते हैं तो बहनें भी उसी नज़रअंदाज से रिश्ते निभाती हैं जैसे कि बड़े निभाते हैं। सेकेंड पॉइंट विल बी पार्शलिटी इन जॉइंट फैमिलीज। जैसे कि मैंने कहा, जहाँ भाई भाई का मिजाज नहीं मिलता वहाँ दो जगह से आई हुई लड़कियों का मिजाज मिलना बिल्कुल नामुमकिन सी बात है। ऐसा नहीं कि देवरानियाँ जिठानियाँ आपस में मिलकर नहीं रहती, मिलकर रहती हैं, तभी तो जॉइंट फैमिली चल पाती है। फिर भी कहीं न कहीं किसी न किसी बात को लेकर टकराव होता ज़रूर है। इसकी वजह से कहीं न कहीं घर के बड़े होते हैं जो पैसों की कमी की वजह से बहुओं को भी कम आंकने लगते हैं, जिसकी वजह से उनके मिजाज में भी तनाव आने से नहीं चूकता। इन वजह से औरतों में जेलसी बढ़ती जाती है और एक दूसरे से नाराज़ खफा रहने लगती हैं और एक दूसरे से चिढ़ना शुरू कर देती हैं। इस तरह से मेरे ख्याल में देवरानी जेठानी का रिश्ता मजबूत रखने में घर के बड़ों का मेजर रोल होता है। थर्ड पॉइंट विल बी डू नॉट सेपरेट योर किचन। मैंने कई बार सोसाइटी में देखा है, तकलीफ कितनी भी हो पर उनका किचन अलग नहीं होना चाहिए। पुराने लोग होते हैं, पुरानी सोच होती है कि जो एकताई है वो बनी रहे, पर दूसरी तरफ इस ख्याल से जो तकलीफ होती है उसे वो नज़रअंदाज कर रहे होते हैं कि हम एक रहेंगे और एक ही रहेंगे। और सबको मजबूर किया जाता है कि किचन सबका एक एक ही होगा और जितनी तकलीफ होगी, ये भी जॉइंट फैमिली के में झगड़े का एक रीज़न होता है और सबको बहुत मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। फोर्थ पॉइंट विल बी यूटिलाइजेशन ऑफ थिंग्स इन जॉइंट फैमिली। यानी कि चीज़ें जहाँ पर जॉइंट फैमिली में इस्तेमाल किस तरह से की जाती हैं। जॉइंट फैमिली में अगर 4 भाई हैं, उसमें उनके फैमिली मेंबर्स भी कम ज़्यादा होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक भाई के 4 बच्चे हैं, वो उतनी ही बिजली यूज़ करने करेंगे, ग्रोसरी उतनी ही यूज़ करेंगे, जहाँ दूसरे भाई की फैमिली में एक ही बच्चा है या पहले वाले से कम हो, तो ये भी टेंशन का सबब होता है कि कोई कम यूज़ करता है, कोई ज़्यादा। ये बात 1 दिन या 1 घंटे की नहीं होती, बल्कि लाइफ़ टाइम की होती है। तो जॉइंट फैमिली में यहाँ भी एक दूसरे को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी होती हैं और उन प्रॉब्लम का सलूशन
ढूंढना होता है, जहां पर लोग एक दूसरे को न समझे तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। फिफ्थ पॉइंट विल बी पार्शलिटी इन रिलेशनशिप्स। जॉइंट फैमिली में ये भी देखने को मिलता है, एक बेटा जो जरा अच्छा खाता कमाता उसके बच्चों से ज्यादा अहमियत दी जाती है। दादा दादी या जो घर के बड़े होते हैं उसको बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, और नेचुरली जो फूफू होती हैं उनका भी झुकाव उसी भाई या उसी फैमिली, उसी भतीजा या भतीजी पर होगा जो फैमिली मजबूत होगी। जहाँ दूसरा भाई जिसकी माली हालत अच्छी नहीं होगी, उसकी बीवी बच्चों पर बुरा रवैया अख्तियार किया जाता है, उसके बच्चों को बिना किसी वजह से डांटा जाता है, मारा जाता है, बिना किसी रीजन के बात पर उसे टोका जाता है। और दूसरी तरफ जो बहू मायके से मजबूत होती है उस पर भी कोई सख्ती नहीं होती, कोई पाबंदी नहीं होती, कहीं आने जाने से उसे रोका नहीं जाता, क्योंकि अगले को अच्छी तरह पता होता है कि अगर इसे टोका गया तो मायके से खबर उसकी ली जाएगी। इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करने के बाद कंक्लूजन यही निकलता है कि बात घूम फिर कर आती है हस्बैंड और वाइफ के बीच की शिकायत करने पर। क्या वो अपने बूढ़े माँ बाप से जाकर लड़ेगा? इस तरह से हस्बैंड जॉइंट फैमिली में एक सैंडविच बनकर रह जाता है। यहाँ पर इस पॉइंट पर मैं घर की लेडीज से कहना चाहूँगी कि जॉइंट फैमिली में सुकून बरकरार रखने के लिए थोड़ी सी कुर्बानी आप ही को देनी पड़ेगी, जिसका अजर खुदा भी आपको देगा। फिर भी इसका हल कहीं ना कहीं निकलेगा ही। हस्बैंड को चाहिए कि वो अपने माँ बाप पर और भाई बहनों से बड़े अदब व तहम्मुल से पेश आए और इस तरह से बात करे और इसका हल निकाले, क्योंकि उसकी बीवी जो शादी करके उसके साथ आई हुई होती है वो फाइनली हस्बैंड की जिम्मेदारी होती है। लिहाजा उसे चाहिए कि इसी प्रॉब्लम का सलूशन का वो खुद हल निकाले। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुदा हाफिज।